हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीएफ के सबसे आखिरी पॉइंट पे आ चुके हैं और इसके बाद हम लोग का आईटीएफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आईटीएफ के मैंने टाइप 8 प्रकार के क्वेश्चन को मैंने कैटेगराइज किया है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है। तो देखिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा। ये इस प्रकार से कुछ दिए जाएंगे, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4। ये दिया जाएगा इस प्रकार से और आपको बोला जाएगा कि आप फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप कैसे इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, पहले क्या है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू π/4 इस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मैं तो यही सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले देखिए, अगर कॉट में कोई चीज़ हो तो आप फॉर्मूला क्या याद कीजिए, फॉर्मूला से आप कनेक्ट कीजिए। फॉर्मूला हम याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, या फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इस प्रकार का फॉर्मूला हमको याद है। लेकिन ये तो अलग फॉर्म है, ये तो अलग फॉर्म है, या तो दोनों एक में हो जाए। अच्छा, तो एक बताओ, अगर मान लीजिए कॉट में, तो कॉट में तो कौन भागी होगा, कॉट इनवर्स एक्स को ही तो लिखा जाता है ना, टेन इनवर्स, और जो भी यहाँ पर वैल्यू होता है वो उल्टा हो जाता है, तो हो गया ना, इससे कन्वर्ट हो गया। तो आप जनरली यही तीनों याद रखें, और जैसे जैसे मान लीजिए कॉसेक में वैल्यू होगा तो आप उसको उलट कर रख सकते हैं मान। समझ में आए? चलिए, तो हम लोग का पॉइंट क्या था, ये था, हम लोग निकालना है क्या। देखिए, तो यहाँ पर देखिए कॉट है और ये साइन में है, तो हमारी जनरली सलाह यही रहती है कि आप हमेशा यूज कीजिए टेन की वैल्यू, क्योंकि टेन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्यों होता है ना, अब यहाँ पर टेन सबसे बेस्ट भी है, ऐसा जरूरी नहीं है, आपका जो मन हो आप साइन से भी निकालिए। साइन का यहाँ ये इसको भी साइन में बदल दीजिए, इसको भी साइन में बदल दीजिए, इसको भी कॉस में, ये तो है ही, इसको कॉस में बदल दीजिए, इसको कॉस में बदल दीजिए, अब मान निकालिए। और ये क्या है, ये π/2, इसको भी आप सोचिए कॉस में बदल दे। तो अगर मान लीजिए कि मैं कॉस में बदल के ये सवाल बनाता हूँ, तो इसको क्या लिखता, कॉस इनवर्स √1/2। क्या, क्योंकि कॉस इनवर्स √1/2 की वैल्यू होती है π/4, तो इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को जल्दी बनाना है, और एग्जामिनर भी, जब एग्जाम बनाइएगा सवाल, तो एग्जामिनर भी चाहता है कि जब हम बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं दबाना पड़े, पता चल जाए कि बच्चे ने किस प्रकार का अप्रोच दिमाग लगाया हुआ है। हालांकि आपको जो मन हो उसका यूज कीजिए। मैं इसको जनरली टेन से हमेशा सोचता हूँ कि टेन से कनेक्ट कर दो। अलग इसी में रहता साइन और साइन, ये भी साइन ये भी साइन, तो इसमें कोई कनेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन साइन हमको याद नहीं। लेकिन ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो क्यों नहीं इसको हम टेन में, इसको भी टेन में कन्वर्ट करें। तो इसको टेन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x, ये हो गया, प्लस इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो अगर आपको याद हो तो हमने बताया था साइन इनवर्स 1/5 ये है। तो साइन में ऊपर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी लंब बाय कर्ण। और यहाँ से निकालेंगे अगर क्या, आधार यानी बेस, अगर बेस निकालेंगे तो क्या होगा, √, इसका स्क्वायर यानी 5 माइनस इसका स्क्वायर यानी 1, √4 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या करता है, अब देखिए टेन, इसी बात को कन्वर्ट करना और टेन इनवर्स में, तो ऊपर वाला क्या, परपेंडिकुलर। टेन कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होंगे हम, तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर में 1 का 1 है, 1 रखते हैं, और बेस में क्या है 1/2, तो 2 कर दिए। समझ, तो इस पॉइंट को, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप पिछली वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कई जगह आपके क्वेश्चन को आसान कर देता है। जैसे यहीं पे सोचिए ना, कितना क्वेश्चन आसान हो गया। नहीं तो ऐसा तो हम कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़े कि ऐसा हम मान निकाल दे, और ये आया, निकल जाएगा। क्या आया, टेन इनवर्स हाफ, ये आया है टेन इनवर्स हाफ। और ये क्या होगा, ये याद कीजिए, टेन इनवर्स किसकी वैल्यू π/4 होती है, 1, टेन इनवर्स 1। समझ में, अब देखिए इस दोनों का फॉर्मूला याद है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है। क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह पर ये है, वाई की जगह पर क्या है, प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/x इंटू 1/2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। देखिए, इधर भी इनवर्स है, इधर भी इनवर्स है, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 1/x प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस
1/2x में लिख देता हूँ इसको कैलकुलेट करके, और ये 1 बचा इधर जाकर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालना कितनी आसान है आप सोच सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 2x होगा, 2 - x होगा अपॉन 2x - 1 होगा अपॉन 2x = 1 होगा। इससे ये खत्म, फिर क्या होगा 2 - x, ये इसको इधर ले गया 2x - 1, फिर इसको क्या, ये इसको इधर ले, इसको इधर 3 = 3x, x = 1, खत्म। सवाल का आंसर आ गया, हमारा आंसर x की वैल्यू आ गई। x ऐसे ही आप भी निकालिए, कोई भी बड़ी बात नहीं इसमें कि ऐसा हो जाएगा नहीं बनेगा, ये वो कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए ये तो, और इसी प्रकार सब में हमारी तो यही सलाह है कि आप सब में इसी प्रकार की अप्रोच लगाइए। अब देखिए कैसे बनेगा, हर सवाल में इसी प्रकार से कैलकुलेट करूंगा। बस ये समझाने का एक अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच अब भी समझने की एक ललसा रखिए, बन जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है, tan इनवर्स में ये है और tan इनवर्स में ये है। tan मेरे लिए क्या, सबके लिए सबसे फेवरेट, अगर इनवर्स में कोई चीज़ होती है तो tan। क्यों, फॉर्मूला इतना आसान है बिना, और उसमें क्या है, अब मान लीजिए साइन इनवर्स x होगा प्लस साइन इनवर्स y होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप खुद कहिएगा यार फालतू है। साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y × √1 - x²। अब बताइए, तो इसमें मान रखिए इतना बड़ा। अब देखिए tan कितना आसान है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। बिना किसी प्रॉब्लम के कैलकुलेट कीजिए मान। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे तो आपको बुझाता होगा। ठीक है, कितना आसान है और कितनी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, ये शायद एनडीए में आया हुआ है, ये दोनों एनडीए में आया हुआ है, और ये एयरफोर्स में भी आया हुआ है। ठीक है, एयरफोर्स। चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैं सीधे मान रखता हूँ। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो ये बड़ी बात नहीं है। देखिए tan इनवर्स है, tan a, ये सबको a मान लीजिए, ये सबको b मान लीजिए, तो a प्लस b प्लस वाला है, तो tan x - 1 अपॉन x - 2, और उसमें क्या होगा प्लस x + 1 अपॉन x + 2। ठीक है, अपॉन 1 माइनस, इसको हम मान गुना करके लिख ही देते हैं, गुना करके बोलिए क्या होगा x² - 1, क्योंकि कट जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पे है, और ये क्या होगा x² - 4। समझ में आया। चलिए अब इधर क्या है, अब सॉरी ये सवाल में π/2 है, और किसकी वैल्यू π/2 होती है, tan इनवर्स 0 की। tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है π/2। और एक मिनट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि π/90 पे तो ये इनफाइनाइट हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होकर tan इनवर्स π/4 होना चाहिए, मैंने मिस्टेक से लिख दिया होगा। ठीक है, तो ये 1 हुआ। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, tan से tan हट गया। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा x² - 2, इधर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा x - 1 × x + 2, फिर इधर प्लस होगा x + 1 × x - 2। ठीक है, और अपॉन x² - 4 माइनस, सॉरी एक मिनट ये 4 हो जाएगा, x² - 4 माइनस x², और माइनस प्लस 1 के 1 बना, और अपॉन x² - 4 = 1। समझ में आ गया होगा, ये कट गया। ठीक है, इसमें भी बहुत सा इधर उधर कट पीस होगा, कट पीस में ये देखिए इससे ही कटा, ये 3 बच गया, वो भी माइनस में, और इधर जाकर ये बना दिया, तो क्या बनेगा x, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करके लिखिएगा x²। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इससे गुना किए 2 और इससे 1, तो माइनस माइनस, ये 2 हो गया प्लस और 1 हो गया माइनस, तो प्लस 1 और -2 प्लस x², और इसमें क्या होगा, इसमें -x हो जाएगा और प्लस, फिर यहाँ पर -2 = इधर से अगर इधर लेकर जाएंगे तो कितना बचेगा -3। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर x और यहाँ ये इससे ये कट गया। ठीक है, ये बन गया कितना 2x² = यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 4 वही माइनस में, उधर जाने के बाद प्लस होगा, तो इधर -3 + 4, तो x² = क्या होगा 1/2, x = 1/2 आंसर। आसान है। चलिए अगली सवाल पे आते हैं। ये सवाल बहुत, ये कंसेप्चुअल, अच्छा इसको मैं चाहता तो एक और विधि से बना सकता था, बहुत आसान विधि है। देखिए अब जैसे मैं एक थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। ये हुआ, समझ में आया। देखिए
इसी पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स, नहीं सर नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा। अगर इसी में प्लस होता तो मैं क्या सोच रहा था ना कि इसको tan a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। और तोड़ने के बाद tan से tan हट जाता और बीच का एंगल बच जाता और बीच के जो भी पॉइंट होते फिर इसको भी ऐसे ही तोड़ते और कट पिस करके आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो, ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है इसलिए नहीं होगा। चलिए इस पे आते हैं तीसरे नंबर, साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनडीए में कई बार मल्टीपल टाइम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ, कई बार आया हुआ है, ठीक है। और ये फोर्स में भी आया। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला, इसमें कह रहा है कि एक्स की वैल्यू आप बता दीजिए हमको कैसे भी करके, कैसे निकालेंगे। देखिए ये फॉर्मूला किसका, तो 2 tan इनवर्स अल्फा का, ये भी फॉर्मूला किसका, तो 2 tan इनवर्स बीटा का, और ये क्या है 2 tan इनवर्स एक्स। खत्म, ये गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। अब देखिए ये tan अल्फा tan बीटा, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। और ये क्या बना tan इनवर्स अल्फा सॉरी एक्स। अब देखिए इधर भी tan है इधर भी tan इनवर्स है, खत्म। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई। ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, ठीक है। अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो ये कोई भारी बात नहीं है, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ ये दोनों क्वेश्चन का मैंने पहले ही अप्रोच दे दिया है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कॉस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमको ऐसा लगता है कि एनडीए में आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एनडीए का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। और बोर्ड में ये सवाल शायद बोर्ड में नहीं आया, लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार और जनरली ये ए प्लस बी tan इनवर्स समथिंग और प्लस tan इनवर्स समथिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एनडीए और एयरफोर्स नेवी में पूछे जाते हैं। देखिए इसको सॉल्व करें। अभी बताएं tan को, ठीक है, tan इनवर्स को आप कैसे भी करिए कॉस में तोड़ दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, या फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाता है। तो क्यों ना हम इसको जो यहाँ पर उसको ही यहाँ पर तोड़ दें। अगर ये डिफरेंट हो तो हम एक्स इसके फॉर्म में ले आएंगे तो टूट के ये दे देगा, क्योंकि कोई चीज़ और उसका इनवर्स खत्म हो जाता है और जो बचता है वही आ जाता है। तो ऐसा करने से बहुत हमको फायदा, तो इसको हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम जानते हैं आपको tan इनवर्स एक्स बाई 1 लिख सकते हैं। इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस होता है। इसको हाइपोटेनस निकालेंगे, एच इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर कॉस निकालेंगे तो क्या होगा, निकाल के देखिए हाइपोटेनस बेस अपॉन, तो 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया समझ में। चलिए ये पॉइंट हो गया, कॉस हम निकाल लिए, कॉस इनवर्स, ठीक है, सॉरी कॉस इनवर्स ये निकला इतना ये। अब इसी प्रकार आप पहले यहाँ पर पहले ही हम ये बता रहे हैं कि आप पहले इसको साइड में निकालिए। ये पॉइंट को आपको इसमें नहीं करना है, आप जहाँ सवाल बनाएगा उसमें नहीं करना। हालांकि आपका कोई रफ अगर फिर ऐसा कोई चीज़ होगा तो उसमें कीजिए, लेकिन बोर्ड में अगर सवाल आ जाए तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए इसमें आइए, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4, ये तो अपना बहुत ही अच्छा 3/4। तो इसका बेस परपेंडिकुलर ये होगा कितना, बेस ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ये तो 3 4 5, तो ये तो और ये अपना रूल ही है। चलिए अब यहाँ से क्या करें, साइन इनवर्स में तो साइन इनवर्स क्या करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा हो गया तब आप निकालिए इस पूरे पॉइंट को। क्या लिखा है देखिए, लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम निकाले इस जितना ये पॉइंट है उतना ही ये है, प्लस साइन इनवर्स ये क्या होगा 4/5। देखिए
क्या सॉरी ये बीच में इक्वल टू है, ये हट जाएगा, कोई चीज़ है उसका इनवर्स है तो बचेगा क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा 4/5। समझ में आएगा ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई, अब तो कैलकुलेशन करना, अब तो सिंपल अलजेब्रा के सवाल हो गए ना, और कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन तो हम लोग जानते हैं क्या होगा 5/4 इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/16, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 60/16 इक्वल टू 9/16, तो एक्स बराबर 3/4, वो भी प्लस माइनस में। आंसर खत्म। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और ये हम लोग का सबसे आखिरी सवाल होगा, और इसके बाद हम लोग का जो ITF वो ख़त्म भी हो जाएगा। अगली बार से हम लोग कोशिश यही करें कि डिफ्रेंशिएशन के कई मेथड से स्टार्ट करें, ताकि हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन अगर डिफ्रेंशिएशन क्या कैलकुलस अगर पोर्शन कंप्लीट हो गया तो हम लोग का बहुत ही सारा सवाल बोर्ड में और या फिर NDA वगैरह ऐसे एग्जाम में बहुत सहायता मिलती है। तो 5 नंबर का सवाल क्या है, कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ कीजिए, प्रूफ मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको सॉल्व। आप इतना का प्रूफ करके बताइए कैसा होगा। कुछ नहीं है, मैंने अभी जैसा ये कहा है, आप कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक। ऐसा करने से ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और जो बचेगा, अगर ये दोनों खत्म हो जाएंगे, खत्म होकर क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचा था वही बचेगा, और फिर जब वो हो जाए तो फिर tan को कॉस में कन्वर्ट कीजिए, और फिर भी वो दोनों खत्म हो जाए। अभी करके देखते हैं इस पॉइंट को, पहले इसको कॉट बाय इसको 1 लिख सकते हैं। ऊपर क्या होगा बेस, नीचे क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से साइन है तो हाइपोटेनस तो निकालना पड़ेगा, क्या होगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चलिए अब देखिए कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन, इस कॉस इनवर्स x को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स परपेंडिकुलर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, आराम से लिखा जाता है। इसी के लिए तो अभी हम यहाँ पे भी समझा, यहाँ पे भी समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, खत्म हो जाएंगे। कॉस ऑफ tan इनवर्स क्या होगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए अब tan को ये सोच के चाहिए, tan क्या कहता है कि हम ऊपर वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला होगा वो बेस होगा, तो यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे, क्या होगा 1 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर हट जाएगा और बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्या बचेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। आप देखिए कॉस इनवर्स, कॉस क्या कहता है कि हम होंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या कहता है √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बना, और देखिए ये कोई चीज़ है, ये कोई फंक्शन और उसका इनवर्स साथ में है, तो खत्म, और बचेगा क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो यही था ना, ये उल्टा इधर उधर हमको उससे नाता नहीं, लेकिन क्या यही प्रूफ हो गया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम लोगों ने ITF के पूरे क्वेश्चन को, मैंने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को जितना भी हुआ है मैंने ले लिया, और सवाल सॉल्व करके ना हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में डिफ्रेंशिएशन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।